Exercise 1.6 Question 1. Use matrices if possible to solve the following system of linear equation. Number 1. By matrix inversion method. Number 2. द क्रैमर्स रूल। ये जो इक्वेशन का सिस्टम दिया गया है इनको दो मेथड से हल करना है, मैट्रिक इन्वर्जन मेथड से और क्रैमर्स रूल से। 7 पार्ट तक हमारे हो चुके थे, आज हमने 8th पार्ट करना है जो कि इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट भी है। सबसे पहले इसे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से करना है तो हम यहाँ पर लिख लेंगे बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। उसके बाद क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 8 करना है तो क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 8 लिख देंगे और इक्वेशन लिख लेंगे 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे और इक्वेशन दोबारा फिर लिख लेंगे 3x - 4y = 4, x + 2y = 8। और उसके बाद अगला स्टेप क्या होता है, इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेंगे। मैट्रिक्स फॉर्म क्या होती है, एक कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जो कि वेरिएबल के मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई हो रहा होता है और वो कांस्टेंट के मैट्रिक्स के बराबर होता है। तो इसको हम इस फॉर्म में लिख लेंगे। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स लिख लिया है, वेरिएबल का मैट्रिक्स लिख लिया है और अब हम ये दोनों मैट्रिक्स अगर मल्टीप्लाई कराए जाएं तो 4 और 8 जो कि कांस्टेंट का मैट्रिक्स है उसके इक्वल होंगे। इसको हमने लिख लिया है। अब ये जो मैट्रिक्स हैं इनके नाम रख लेते हैं हम। अब इन सारे मैट्रिक्स से हम नाम रख लेते हैं। लेट्स A इज इक्वल टू कोफिशिएंट का मैट्रिक्स जिसकी के एंट्रीज 3, -4, 1 और 2 है, उसको A के बराबर हम रख लेते हैं। और x इज इक्वल टू x और y, x इज इक्वल टू x और y। और मैट्रिक्स B इज इक्वल टू 4 और 8। मैट्रिक्स B की एंट्रीज 4 और 8 हैं तो इनको रख लिया। अब हमारे पास एक इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू A इनवर्स इंटू B। तो सबसे पहले हम A इनवर्स फाइंड करेंगे। A इनवर्स फाइंड करने के लिए हमें 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहले मैट्रिक्स A की ज़रूरत होती है, वो हम सामने ही हमारे लिखा हुआ है, उससे देखकर हम उसकी एंट्रीज लिख लेंगे जो कि 3, -4, 1 और 2 हैं। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ A की ज़रूरत होती है जो हम यहाँ से निकाल लेंगे। सबसे पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, मैट्रिक्स को और उसकी एंट्रीज को पैरेलल लाइन में लिखने को कहते हैं। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। डिटर्मिनेंट किस तरह फाइंड करते हैं, ये वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और ये वाली एंट्री को इससे मल्टीप्लाई करते हैं और दरमियान में माइनस का निशान आता है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 2 3 6 और 1 4 4 और ये वाला माइनस का निशान है तो ये माइनस का 4 होगा जो कि ये फार्मूले के निशान से मल्टीप्लाई होके प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 + 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 + 4। अब इसको सिंप्लीफाई किया तो 6 + 4 10 के इक्वल होता है। तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ A जो है वो 10 के इक्वल है और ये नॉन ज़ीरो है तो इसका सॉल्यूशन भी पॉसिबल है। यहाँ पर हम लिख भी लेंगे मैट्रिक्स A इज अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बिकॉज डिटर्मिनेंट A इज नॉन ज़ीरो, देयरफॉर सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अब हम इसका A जॉइंट फाइंड कर लेंगे। जॉइंट फाइंड करने के लिए सबसे पहले तो मैट्रिक्स हमारे सामने होना चाहिए A। तो A मैट्रिक्स की यही एंट्रीज हैं, यही को हमने इसी को ही कंसिडर करके हम निकाल लेंगे, नहीं तो मैं इधर लिख भी दूंगा, वो देख लेना आप। सबसे पहले हम A वाली एंट्री जो होती हैं प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्री, इनकी जगह तब्दील कर देते हैं। इसकी जगह पर इसको लिख देते हैं और इसकी जगह पर इसको लिख देते हैं। और ये जो नॉन प्रिंसिपल डायगोनल की एंट्रीज होती हैं इनके हम साइन को तब्दील कर देते हैं। तो जगह को हम तब्दील कर देते हैं, 2 लिख देते हैं और 3 लिख देते हैं, एक दूसरे की जगह इंटरचेंज कर दिया है। और साइनों को अब हम तब्दील करते हैं, ये वाला माइनस का था इसको प्लस का कर दिया और ये वाला प्लस का था तो इसको माइनस कर दिया। तो हमने अब दोनों काम कर लिए हैं, जगह भी तब्दील कर ली है और इसका हमने साइन भी तब्दील कर लिए हैं। ये जॉइंट ऑफ A आ गया है। अब डिटर्मिनेंट A भी हमारे पास था, अब हमने यहाँ पर इसको
अब हमने इनवर्स ऑफ ए फाइंड कर लेना है। ए इनवर्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय एजेंट ऑफ ए, ये इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे, फार्मूला हमने लिख लिया है, उसकी कीमत, अब इनकी वैल्यूज पुट कर देंगे इस फार्मूले में। डिटर्मिनेंट ऑफ ए 10 आया था, तो यहाँ पर हम 1 अपॉन 10 लिख देंगे। और एजेंट ऑफ ए अभी अभी हमने निकाला था, यहाँ पर मैं लिख भी दूंगा जब वीडियो एडिट करने लगूंगा। तो उसकी एंट्रीज हैं 2 4 -1 3। तो ये सारे की सारी वैल्यू जो आ गई है ये ए इनवर्स की वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू। इसको अब हम रख छोड़ेंगे और वक्त ज़रूरत काम आएगा ये हमारे, इसलिए इसको फर्दर इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे अभी। तो यहाँ पर हम दोबारा इक्वेशन लिखेंगे, दोबारा इक्वेशन हम लिख सकते हैं, कोई हर्ज की बात नहीं होती। x इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू बी, तो लिख लिया है हमने। ए इनवर्स भी हमारे पास है जिसकी वैल्यू 1 अपॉन 10 इंटू 2 4 -1 और 3 एक मैट्रिक्स की एंट्री है जो इससे मल्टीप्लाई हो रहा है। ये सारी वैल्यू ए इनवर्स की है। अब इसके साथ हमने बी लिखना है। बी की वैल्यू आपको याद है कि नहीं याद है? मुझे तो याद है, वो 4 और 8 थी और यहाँ पर मैंने लिखी भी हुई है। तो हम ढूंढ लेते हैं। ढूंढने के लिए ये 4 और 8 है, ये वाली बी की वैल्यू है। इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि फार्मूले में भी ऐसा लिखा हुआ है, तो इसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पर 1 अपॉन 10 को वैसे ही लिखा रहने देंगे और इसको दो मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के अब तक हम मास्टर हो चुके हैं, कोई हमारे लिए दिक्कत की बात नहीं होती मल्टीप्लिकेशन करना। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लिकेशन कर दी है। और एक बार मैं बता देता हूँ, दिक्कत की बात नहीं है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, ये वाली एंट्री से और ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये हमने लिख लिया है 2 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब 4 प्लस के निशान के बाद 4 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये वाला हमने लिख लिया है 4 मल्टीप्लाइड 8। अब सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। -1 मल्टीप्लाइड बाय 4 ये हमने लिख लिया है -1 मल्टीप्लाइड बाय 4। अब प्लस के निशान के बाद 3 मल्टीप्लाइड बाय 8 ये हमने लिख लिया है 3 मल्टीप्लाइड बाय 8। अब इसकी मल्टीप्लिकेशन हो चुकी है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है। 1 अपॉन 10 वैसे ही लिखा रहेगा और उसके बाद इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए 2 4 8 होता है, तो यहाँ पर हम 8 लिख लेंगे और 4 8 32 होता है, तो यहाँ पर हम 30 लिख लेंगे। -4 और -1 और 4 जब मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, यहाँ पर हम लिख लेंगे। और 3 8 24 होते हैं, तो वो भी हम यहाँ पर लिख लेंगे 3 8 24। और ये वाला सिंप्लीफिकेशन हो चुकी है और एक स्टेप और बाकी है इसका, तो इसको हम कर लेंगे। एक स्टेप भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 1 अपॉन 10 ऐसे ही लिखा रहेगा। 32 और 8 प्लस 32 40 के बराबर होता है, तो यहाँ पर हम 40 लिख लेंगे। और -4 प्लस 24 इसको सिंप्लीफाई करें तो 24 में से माइनस का 4 निकालना है, तो ये 20 के बराबर आ जाएगा, तो यहाँ पर हम 20 लेंगे। अब x एक मैट्रिक्स, ये जो इजिकल टू से पहले है कैपिटल X, वो उसकी वैल्यू आपको याद है? मुझे तो याद है, वो x और y हैं उस मैट्रिक्स की वैल्यू। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैंने लिखी हुई थी। x की वैल्यू ये है, x की वैल्यू, और x और y है। तो यहाँ पर मैं ये वैल्यू लिख लूंगा, इधर इसकी जगह पर कैपिटल X की जगह पर ये वैल्यू लिख लूंगा। ये x और y है, तो लिख लिया मैंने इसको। अब इसकी स्केलर मल्टीप्लिकेशन भी कर देंगे। जो 1 अपॉन 10 जब 40 से मल्टीप्लाई हुआ तो 40 अपॉन 10 आ गया है, तो यहाँ पर हमने लिख लेना है 40 अपॉन 10। 1 अपॉन 10 जब 20 से मल्टीप्लाई हुआ तो 20 अपॉन 10 आ जाता है, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 20 अपॉन 10। तो ये दो मैट्रिक्स बराबर हैं। जब दो मैट्रिक्स बराबर होते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री और उसके ऑर्डर बराबर होते हैं। इसके ऑर्डर भी बराबर हैं और कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री भी बराबर हैं। ये वाली एंट्री इसके बराबर है, ये वाली एंट्री इससे बराबर है। इसको पहले सिंप्लीफाई कर देते हैं। 10 1 10 और 10 4 40 होता है, तो यहाँ पर 4 आएगा। और 10 1 10 और 10 2 20 होता है, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसको बाहर निकाल के मैट्रिक्स से x इज इक्वल टू 4, क्योंकि 10 1 10 और 10 4 40 होता है, तो x इज इक्वल टू 4 आ गया। और y इज इक्वल टू 2, क्योंकि 10 1 10 और 10 2
20 होता है तो y इक्वल टू 2 आ गया। अब इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख लेते हैं। कर्ली ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट 4 2 कर्ली और स्मॉल ब्रैकेट बंद कर देते हैं। अब हम इसको क्रैमर रूल से हल करेंगे। यहाँ पर हम लिख लेंगे बाय क्रैमर रूल। उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे, क्वेश्चन 1 पार्ट नंबर 8, इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद सोल्यूशन लिखेंगे और इक्वेशन एक बार फिर लिख लेंगे। अब इसके दो मैट्रिक्स बना लेंगे। ए मैट्रिक्स जो कि कोफिशिएंट पर मुश्तमिल होगा, जिसकी के एंट्रीज 3 -4 1 2 होंगी, और एक बी मैट्रिक्स बना लेंगे जो कि कांस्टेंट की एंट्रीज पर मुश्तमिल होगा, जिसकी के एंट्रीज होंगी, बी मैट्रिक्स की एंट्रीज होंगी 4 और 8। ये दोनों मैट्रिक्स हम बना चुके हैं। अब ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। ए का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते होते हैं, इसको पहले डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं, और डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेंगे। पहले भी इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया हुआ है हमने, जो कि 10 आया था, अब भी 10 ही आएगा, लेकिन फिर भी फाइंड हम कर लेंगे। 2 3 6, यहाँ पर 6 लिखेंगे, और 1 4 4, और ये वाला माइनस फार्मूले के माइनस से मल्टीप्लाई होके तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 6 + 4। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 10 के इक्वल आ जाएगा। ये भी नॉन जीरो है, अब लिखना चाहो तो लिख लो, इसका सोल्यूशन पॉसिबल है। अब AX एक मैट्रिक्स बनाएंगे। AX मैट्रिक्स बनाने के लिए ये दो वाले मैट्रिक्स A और B हमारे सामने होना चाहिए। सबसे पहले जब हम A मैट्रिक्स बनाएंगे, AX मैट्रिक्स बनाएंगे, अब AX मैट्रिक्स बनाएंगे तो उसके लिए ये ध्यान रखना है हमने, ये अगर AX लिखा हुआ है तो X की जो एंट्रीज हैं, ये वाली जो X के कोफिशिएंट हैं, इसको हम एलिमिनेट करके इसकी जगह पर ये वाली दो एंट्रीज लिख लेंगे, 4 और 8। तो हमने लिख लिया हुआ है, ये 4 और 8 लिख लिया हुआ है, और ये वाली X के कोफिशिएंट को एलिमिनेट कर दिया है। ये Y के कोफिशिएंट हैं, Y के कोफिशिएंट को हमने इसी तरह लिख लेना है, तो हमने लिख लिया है। तो ये AX मैट्रिक्स बन गया है। अब इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखकर रख छोड़ेंगे और AY मैट्रिक्स एक बना लेंगे। इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं AX मैट्रिक्स को। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, इसको पैरेलल लाइन के अंदर लिखना होता है, मैट्रिक्स को और उसकी एंट्रीज को। अब हम AY मैट्रिक्स बनाएंगे। AY मैट्रिक्स बनाने के लिए भी हमारे सामने A और B मैट्रिक्स होने चाहिए। वो मैं यहाँ पर लिख भी दूंगा, लेकिन अब हम इससे ही काम चला लेते हैं। ये A की एंट्रीज ही हैं, तो यहाँ पर हम ये वाली एंट्री तो इसी तरह ही लिख देंगे, लेकिन ये Y के कोफिशिएंट है तो इसको हम एलिमिनेट कर देंगे और इसकी जगह B की एंट्री जो कि 4 और 8 हैं वो लिख देंगे। तो हमने लिख लिया है 4 और 8। ये AY मैट्रिक्स बन गया है। अब इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखकर रख लेते हैं। डिटर्मिनेंट फॉर्म क्या होती है, दोनों मैट्रिक्स को और उसकी एंट्रीज को पैरेलल लाइन के अंदर लिखने को डिटर्मिनेंट फॉर्म कहते हैं। तो लिख लिया है हमने। अब हम AX को टोटली हल कर लेते हैं। AX को टोटली हल करने के लिए AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। AX का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी, माइनस के निशान के बाद ये वाली एंट्री इससे मल्टीप्लाई होगी। तो 2 4 8, तो यहाँ 2 4 8 और हमने भी 8 लिख लिया है। 8 4 32 होता है, तो ये वाला क्योंकि माइनस का है तो माइनस का इधर जो फार्मूले का माइनस है उससे ये मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर ये 32 प्लस का होगा, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 32। 8 + 32 लिख लिया और उसके बाद हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 40 के बराबर 40 AX का डिटर्मिनेंट आ गया है। अब हम X की वैल्यू निकालेंगे। X की वैल्यू निकालने का फार्मूला हमें आता है डिटर्मिनेंट ऑफ AX डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ AX 40 है और डिटर्मिनेंट ऑफ A 10 है, तो हम दोनों को लिख लेंगे। अब x = इसको सिंप्लीफाई किया, 10 1 = 10 और 10 4 = 40, तो ये 4 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे x = 4, ये x की वैल्यू है। अब हम AY को सॉल्व कर लेते हैं। AY को सॉल्व करने के लिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं, ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई होती है माइनस के निशान के बाद, ये वाली एंट्री से मल्टीप्लाई। 8 3 = 24 होते हैं, तो हमने लिख लिया है 24, और
4 1 जा 4 होते हैं, तो माइनस के निशान के बाद हमने 4। 24 में से -4 हुए तो 20 आ गया, तो यहाँ पर हम 20 लिख लेंगे। y इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई का डिटर्मिनेंट हमने अभी निकाला है, जो हमारे सामने ही है, वो 20 है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 20, और a का डिटर्मिनेंट हमें पहले ही मालूम है, वो 10 है, तो 10 हम यहाँ पर लिख लेंगे। 20 डिवाइडेड बाय 10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। 10 1 जा 10 और 10 2 जा 20 होता है, तो ये 2 आ गया। ये y की वैल्यू है जो 2 आई है, तो यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे और इसको सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखने के लिए कर्ली ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट 4,2 कर्ली और स्मॉल ब्रैकेट बंद। ये वाला क्वेश्चन 1 कंप्लीटली हल हो गया है और उसके सारे ही पार्ट हल हो चुके हैं। अब इसको अपलोड कर देंगे।